इंसानियत कहाँ गई? इंसानियत कहाँ गई? इन दरिंदों के अंदर की इंसानियत है? कुछ इन लोगों को डरते हैं ये किसी से? फिर हुआ एक बार निर्भया कांड। फिर से किसी नियति कमजोर सी लड़की पर चार दरिंदों ने किया आक्रमण। उसका चार दरिंदों ने मिलकर किया गैंगरेप ही नहीं, रेप करने के बाद उस निहत्ती लड़की के गर्दन की 3 हड्डियां तोड़ दी। यहां तक भी नहीं रुकी ये लोग, इन दरिंदों की मतलब यहां तक भी नहीं रुकी। उसके गर्दन की 3 हड्डियां तोड़ने के बाद, रेप करने के बाद भी नहीं रुके। उसके पीछे की हड्डी, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है जो, उसको तोड़ दिया। रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के बाद फिर भी नहीं रुकी। उनके अंदर की इंसानियत, उनके अंदर का दरिंदापन इतना जाग गया था। उनके उस दरिंदेपन के सामने इंसानियत उनकी पता नहीं कहाँ गायब हो गई हुई थी। यहां तक भी नहीं रुके वो लोग, उसकी जीभ तक को काटने लगे चले, जीभ को काटने चले थे, ताकि उसके खिलाफ वो लड़की गवाही नहीं दे पाए। सभी लोग को पता ही है ये कहानी है यूपी की। मनीषा वाल्मीकि नाम की एक लड़की पर इन 4 दरिंदों ने किया आक्रमण। बेचारी गई हुई थी अपने खेत में, जो लगा हुआ था उधर का अनाज वगैरह उसको देखने के लिए। लेकिन वहां ये 4 दरिंदे आते हैं और जबरदस्ती, बिना उसकी मर्जी के जबरदस्ती उसका गैंगरेप करते हैं और उसके साथ ये सारी घटनाएं घटती है। कहीं से अचानक उसकी माँ आ जाती है तो उसका जीभ करते करते रह जाता है। उसकी माँ को देख के 4 दरिंदे भाग जाते हैं। 2 तो भाग जाते हैं, 2 तो फिर भी नहीं भागने का नाम ले रहे थे। फिर जाके उसको 14 तारीख, ये सारी घटना है 14 तारीख की, 14 तारीख को फिर जाके उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उन्हीं के नजदीक एक जीएन मेडिकल्स करके हॉस्पिटल था, उधर किया जाता है उनको एडमिट, मनीषा वाल्मीकि को। उनकी हालत इतनी सीरियस रहती है, फिर भी जैसे तैसे वो दूसरे दिन मतलब गवाही देती है, उन 4 दरिंदों के बारे में बताती है, उन लोगों का नाम बताती है। लेकिन उनकी हालत इतनी गंभीर थी, मनीषा वाल्मीकि को जीएन मेडिकल हॉस्पिटल से दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है, सफदरजंग हॉस्पिटल में, सफदरजंग। उस हॉस्पिटल में उनकी मतलब उनका इलाज चल रहा होता है। थोड़ी बहुत नॉर्मल हुई या नहीं हुई इतना कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस जांच होती है, उनसे एफआईआर दर्ज होता है उन दरिंदों के खिलाफ। और अंत में मनीषा 29 तारीख को, 29 सितंबर, परसों, आज से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, 29 तारीख को वो उन दरिंदों का नाम लेते लेते मतलब दम तोड़ देती है। लेकिन सुनाई में यह आता है फिर कि यूपी पुलिस कहती है कि ना ही उसका कोई जीभ काटी गई, ना ही उसका कोई गैंगरेप हुआ, जबकि लड़की ने खुद गवाही दी। उसकी क्लिप भी बहुत वायरल हो रही है। क्या कहें, उन 4 दरिंदों का नाम भी बताया उसने, जिनमें से एक का नाम था संदीप, एक का नाम था लवकुश, एक का नाम था रवि और एक का नाम था राम कुमार। दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि प्लीज इसे हैदराबाद के निर्भया कांड की तरह 7 से 8 साल या 10 साल तक लड़की को मतलब न्याय मिलने के लिए इतना इंतजार नहीं होना चाहिए। लड़की के माँ बापों को न्याय मिलने के लिए इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। लड़की ने खुद गवाही दे दी है। इन्हें 3 महीने के अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। जब लोग चालान कटने के डर से हेलमेट पहनना स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर फांसी के डर से क्या रेप करने से नहीं डर सकते? सोचिए इस बात को। अरे मैं कहता हूं, मस्जिद भगवानों के नाम पे क्यों लड़ रहे हो? कहां हो तुम अल्लाह के बंदो? कहां हो राम को पूजने वालों? कहते हो हमारे अंदर इंसानियत है, इंसानियत है। उन दरिंदों से ज्यादा इंसानियत तो तुम में नहीं है। उठाओ आवाज। इस घटना को हुए पूरे के पूरे 15 दिन हो गए, पूरे के पूरे 15 दिन, अभी भी इस पे कोई हार्ड रिएक्शन नहीं लिया गया हुआ है। तुम्हें पता है, 15 दिन, और यूपी की सरकार और पुलिस वाले कहते हैं कि ना ही उस लड़की का रेप हुआ,
और ना ही उस लड़की की जीभ काटी गई, जबकि वो खुद लड़की जैसे कैसे मरते मरते दम तक भी, जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी तब भी वो उस संदीप नाम की लड़की का नाम ले रहे थे, संदीप संदीप संदीप। प्लीज गाइस, इस टॉपिक को पॉलिटिकल इशू ना बनाएं और 3 महीने के अंदर इन कातिलों को, इन गैंग रेपस्टर को सजाए मौत मिलनी चाहिए। इनको सीधा फांसी पे लटका देना चाहिए, ताकि आगे से कोई भी बंदा ऐसा करने का मतलब सोचे भी तो एक खौफ हो उनके अंदर। यार ऑब्वियसली यार, जब लोग चालान के डर से हेलमेट पहनना स्टार्ट कर सकते हैं तो यार फांसी के डर से क्या रेप करने से नहीं डर सकते। पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए इसे। पॉलिटिकल इशू बनाएंगे तो वही 7 से 8 से 9 10 साल उस निर्भया कांड की तरह लगने हैं। प्लीज गाइस, इसको मतलब इतना टाइम लगने नहीं देना है। सरकार कुछ करने वाली नहीं है, जो भी करना है हमको करना है, जनता को करना है। मैं सिर्फ वीडियो बना के, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता सकता हूँ, आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मनीषा के साथ हुआ, कल क्या पता हमारे भाई बहन, आप लोगों के भाई बहन के साथ, किसी के साथ भी हो सकते हैं, माँ बहन के साथ, किसी के भी साथ। अभी ये सोच के ना रहे कि हमारी बेटी सही है, पता नहीं वो किसकी बेटी थी। प्लीज इसके खिलाफ मुहिम करिए, आवाज उठाइए। सरकार कुछ नहीं करने वाली, सरकार को हाथ में छोड़ दिया तो समझिए इसको भी उतना टाइम लग जाए। क्या पता इसका तो मिले या ना भी मिले, इसका कुछ उनको सजा मिले या ना मिले, मनीषा को न्याय मिले या ना मिले, उसके मनीषा के माँ बाप को न्याय मिले या ना मिले। बस गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। गाइज, मैं आज आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा, ना ही लाइक करने के लिए कहूंगा। गाइज, आज मुझे आपका सिर्फ चाहिए एक शेयर, सिर्फ एक शेयर। मैं अपने इसी वीडियो को नहीं, जस्टिस फॉर मनीषा वाले जितने भी वीडियोज है, प्लीज उन सारे वीडियोज को एक शेयर कर दीजिए। मैं सिर्फ अपनी ही वीडियो को करने के लिए नहीं कह रहा, जस्टिस फॉर मनीषा वाले जितने भी वीडियोज हैं सिर्फ एक शेयर कर दीजिएगा, एक शेयर। क्या पता उस एक शेयर से भले उस माँ बाप की वो लड़की वापस तो नहीं आएगी, जो दुख हुआ, जो दुख है उनको वो दुख कम नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उनके मन में खुशी तो होगी कि मेरी बेटी के कातिलों को, मेरी बेटी के रेपिस्टर को सजा मिली। प्लीज गाइस, जो भी है अब हमारे हाथों में है। सरकार कुछ नहीं करने वाली, चाहे वो यूपी की है तो क्या हुआ, चाहे वो दलित परिवार से है तो क्या हुआ। अभी तक भी न्यूज में कुछ 2-4 ही न्यूजों में उसके बारे में बताया जा रहा है, ज्यादातर न्यूज चैनलों में नहीं बताया जा रहा। ऐसे में क्या करेंगे उसके घर वाले? वो लड़की तो कुछ कर नहीं सकती, उसने अपने मतलब सासू को तोड़ ही दिया है, वो मरी गई है 29 तारीख को। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में अभी तक इस बात को मतलब गहराई से लिया जा रहा है। सोशल मीडिया में भी अभी फैली नहीं है ये बात है। सोशल मीडिया के भी अभी बड़े बड़े क्रिएटर को ये बात पता है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े बड़े क्रिएटरों के द्वारा भी इस बारे में कोई बात नहीं चली अभी। कुछ ही क्रिएटर है यूट्यूब में, फेसबुक में या इंस्टा पे, यहाँ कुछ ही जगह अभी तक ये वायरल हो रही है। प्लीज यार, मैं अगेन से कह रहा हूँ, प्लीज जस्टिस फॉर मनीषा के बारे में जितने भी वीडियोस बन रहे हैं, जितने भी कुछ भी हो रहा है, प्लीज उनको एक शेयर कर दीजिए। मैं अपनी ही वीडियो को करने के लिए नहीं कह रहा, सबके वीडियोस को करिए एक शेयर। आपका एक शेयर किसी को खुशी दिला सकता है, उसके माँ बापों को, किसी को न्याय मिल सकता है आपके एक शेयर से। प्लीज गाइस, वीडियो को शेयर करिए। आज की वीडियो में अपनी यहीं पे खत्म करता हूँ। प्लीज जस्टिस फॉर मनीषा, न्याय कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि।